जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम हनुमान जी के पूजा पाठ के बारे में आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आई हूँ कि हनुमान जी महाराज अगर आपसे प्रसन्न होती हैं, आपके ऊपर क्या क्या वो असर दिखाते हैं कि आपसे वो प्रसन्न हो चुके हैं। हनुमान जी आपका मार्गदर्शन कैसे करने लगते हैं, आज मैं इसी बारे में वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी जो मतलब कि आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ से समस्याएं होने लगती है, तो आज हम उसी टॉपिक पर आपके सामने वीडियो लेकर के आए हैं कि हनुमान जी महाराज कैसे आपको मार्गदर्शन देते हैं। तो वीडियो में चलिए बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाता रहे। और कमेंट में जय श्री राम के नारे लगाना मत भूलिएगा, हनुमान जी महाराज के नारे, बालाजी महाराज के नारे लगाना मत भूलिएगा। तो पहला, अगर आप हनुमान जी की पूजा भक्ति करते हैं, बहुत श्रद्धा से और बहुत भाव से आप करते हैं, तो आपको क्या क्या संकेत हनुमान जी महाराज अपने होने का देते हैं। तो आपको वो देखिए, अगर आपसे प्रसन्न है तो वो सबसे पहले आपको गुरु की प्राप्ति करवाएंगे कि जिससे आपको गुरु की प्राप्ति हो और सही मार्गदर्शन आपको मिल सके। तो हनुमान जी महाराज आपको, कभी कभी लोग परेशान होते हैं कि हमारे पास कोई ऐसे गुरु नहीं है कि मैं उनसे कुछ सही सलाह ले सकूँ या सही जानकारी ले सकूँ, तो अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है आपके पास। ये समझ लीजिए कि हनुमान जी महाराज का ही इशारा है आपको एक सही मार्गदर्शन देना और सही गुरु की मतलब आपको प्राप्ति करना। तो इस तरह से संकेत मिलते हैं। तो हनुमान जी महाराज आपके घर में हैं और आपके पूरा सहयोग कर रहे हैं, आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर प्रसन्न भी हैं। दूसरा है, आपको हनुमान जी महाराज बहुत ही सही मार्गदर्शन देते हैं। अगर आप भटक चुके हैं, आपको सही सिचुएशन कोई नहीं बता रहा है, सही राय कोई आपको नहीं दे रहा है, तो वो हनुमान जी महाराज आपको आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। बहुत ज़्यादा कभी कभी होता नहीं, लोग परेशान हो जाते हैं, उनको कोई जवाब नहीं मिलता, कोई सवाल उनके मन में जो उथल पुथल होता है उसका कोई आंसर उनको कोई बताने वाला नहीं होता सही चीज़, तो उनको खुद ही वो आंसर अपने आप में ही मिल जाता है, अपने आप में ही उसका जवाब उनको मिल जाता है, अगर वो कहीं उनका दिमाग इधर उधर भटक जाता है। तो इस तरह के संकेत हनुमान जी महाराज आपको अपने होने का देते हैं। और तीसरा है, मुसीबत में अगर आप होते हो तो भी आपको कहीं ना कहीं हल मिल ही जाता है। कभी भी देखिए, जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं उनको हर मुसीबत से छुटकारा मिल जाता है। मुसीबत तो देखिए आती है सबके ऊपर, ऐसा नहीं है कि जो हनुमान जी के भक्त हैं उनका, क्योंकि जो आपका लेखनी होता है, कहते हैं ना कि जो कर्म का लेखा होता है वो आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन वो चुटकियों में उसका समाधान मिल जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे ऊपर मुसीबत आई और कैसे चली गई और कैसे उसका हल मिल गया आपको। इस चीज़ की आपको मतलब कि देखेंगे कि आपके सामने यही आपको मिलेगा कि आपकी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द आपको मिले। जो ये चौपाई कही गई है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो दांत तुम पाही। तो हनुमान जी महाराज के पांचवा गुण है कि आपके अंदर जो हनुमान जी के गुण है वो आने लगते हैं आपके अंदर। वह है अहंकार का गुण, अहंकार को छोड़ना। हनुमान जी कभी अहंकारी नहीं थे, तो अब अपने भक्तों को भी वही चीज़ वो देना शुरू कर देते हैं कि सबसे पहले आपके अंदर से अहंकार हट जाएगा। वो जैसे बहुत लोग के पास जब पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ हो जाता है तो लोग कितने अहंकारी हो जाते हैं, तो वो चीज़ें आपके अंदर से हटने लगती है। बिल्कुल भी आपको अहंकार नहीं आएगा अगर हनुमान जी महाराज आपसे प्रसन्न हो गए हैं। और जिन लोगों के अंदर अहंकार आता है, समझ लीजिए कि वो हनुमान जी महाराज बिल्कुल भी उनसे प्रसन्न नहीं है, वो सिर्फ अहंकार में ही जीते रहते हैं और ज़्यादा दिन उनका अहंकार चलता भी नहीं है। और हनुमान जी के अंदर अतुलित गुण है, अतुलित गुण है। उस जब हनुमान जी जाते हैं माता सीता जी के पास उनकी खबर लेने, तब अपने सूक्ष्म रूप में माँ सीता, वो अपने सूक्ष्म रूप में हो करके माता सीता के पास गए थे। तो सीता माता बोलती हैं कि आप बेटा, क्या आप श्री राम भगवान के सेना में आप जैसे बलवान कोई है। तब हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अपना विकराल रूप धारण करके सीता माँ के सामने खड़े हो जाते हैं। तब जब वो सीता माता के सामने वो अपना विकराल रूप धारण करके खड़े हो जाते, तब सीता माँ बोलती हैं कि बेटा, तुम्हारे बहुत बल है, तुम्हारे बल की कोई तुलना ही नहीं है। इतना ज़्यादा उनके ऊपर उनके बल था हनुमान जी महाराज के कि वो अपना विकराल रूप सीता माता के सामने धारण कर लिए। तब हनुमान जी क्या बोलते हैं, जब सीता माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे बहुत बल है, तुम बहुत ही बलशाली हो, तो हनुमान जी बोलते हैं कि माँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी बल नहीं है, ये जो कुछ भी है हमारे प्रभु श्री राम की कृपा है और उनका बल है, और उनकी मतलब जो कृपा है वो हमारे ऊपर है, और मैं बिल्कुल भी बलशाली नहीं हूँ, हमारे कोई भी बल नहीं है।
इस तरह से हनुमान जी महाराज ने अपना घमंड, अपना अहंकार कभी नहीं दिखाया और वो माता सीता की सेवा करते रहे। वो तभी उन्होंने कहा कि ये राम भगवान की कृपा से मैं आपकी चरणों की आज सेवा कर रहा हूँ। राम की कृपा, श्री राम भगवान की कृपा जिस भक्त पर हो जाए तो राई को पहाड़ बना सकता है और पहाड़ को राई बना सकता है। बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रसंग है सुंदरकांड। बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला सुंदरकांड का पाठ है, जिसकी वजह से हनुमान जी की कृपा है। सुंदरकांड में हनुमान जी की ही कृपा है। हनुमान जी के विषय में कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो कोई भूत प्रेत बाधा अगर हनुमान जी का नाम जो लेता है, हनुमान जी के शरण में जो आ जाता है, कभी कोई पिशाच किसी का कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। उसके घर में कोई नेगेटिव चीज़ें, नकारात्मक शक्तियाँ ये प्रवेश कभी नहीं कर सकती है। जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, हनुमान जी की पूजा होती है, वहाँ पर किसी भी तरह की परेशानियाँ आ ही नहीं सकती है किसी के भी ऊपर। इसलिए हनुमान जी की शरण में रहना, हनुमान जी की सेवा करना बहुत ही अच्छा लाभ देने वाला होता है। लोगों के अंदर कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। स्वयं हनुमान जी महाराज आके अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और छठवां है कि हनुमान जी की जो भक्त पूजा करते हैं, हनुमान जी की शरण में जाते हैं, उनके अंदर हनुमान जी जैसे ऊर्जा प्राप्त प्रदान होती है। वो हनुमान जी की तरह ऊर्जावान बन जाते हैं और उनके अंदर बहुत ही शक्ति आ जाती है। मतलब अपने आप को बहुत ही हिम्मत आ जाती है उनके अंदर, क्योंकि वो हनुमान जी की जो सेवा करते हैं, हनुमान जी की जो पूजा करते हैं, उनके अंदर कभी अहंकार, गलत आचरण, ये गलत विचार कभी नहीं आती हैं। इसलिए उनके अंदर हनुमान जी की तरह आचरण आ जाता है और ऊर्जा उनके अंदर आ जाती है। उदाहरण के लिए बाली और हनुमान जी का युद्ध हुआ था, आप सभी लोग जानते होंगे। उस समय बाली की शक्ति बहुत होती है, मतलब वरदान भी उनको मिला था कि जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति मतलब बाली को मिल जाएगी। तो हम इस तरह से उस बाली को वरदान मिला था। तो बाली हनुमान जी को ललकारता हुआ युद्ध के लिए खूब ललकारा कि आ जाइए हमसे लड़ने के लिए, जैसे बाली ने कहा। उस समय हनुमान जी की ऊर्जा उसमें चली गई। जब वो हनुमान जी उसके पास लड़ने के लिए गए, युद्ध करने के लिए गए, तो हनुमान जी की ऊर्जा जो है वो बाली के पास चली गई, जिससे उसका शरीर फूलता चला गया। इतनी शक्ति उसके अंदर चली गई कि वो इतना ज़्यादा फूल गया कि जैसे उसकी शरीर फटने वाली थी। उसी समय ब्रह्मदेव प्रकट हुए और आते हैं, उनकी आज्ञा से ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं, बाली को हनुमान जी से दूर करते हैं। तो बाली हनुमान जी से काफ़ी दूर चला जाता है। जब बाली हनुमान जी से काफ़ी दूर चला जाता है, तब जो है उसका कुछ बचाव होता है नहीं, तो उसका शरीर, उसके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति हो गई थी कि वो पूरी तरह से उसकी शरीर फटने वाली थी। तब वो हनुमान जी को छोड़कर काफ़ी दूर चला गया। जब ब्रह्मदेव आकर के उसको समझाए, तब वो वहाँ से चला गया। तो इस तरह से दोस्तों, अगर हनुमान जी की शरण में, हनुमान जी की पूजा जो करता है, हनुमान जी का पाठ करता है, संकल्प विधि से और विधि विधान से उनकी पूजा करता है, भक्ति करता है, श्रद्धा रखता है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। उसका हमेशा भला ही होता है और उसके मतलब कि हर गुण हनुमान जी में है। यहाँ तक कि शनि की 7.5 की ढैया भी लोगों के ऊपर नहीं रहती जो हनुमान जी के भक्त होते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी की महिमा का बखान करते हुए आप लोग कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज के नारे लगाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पर करते एंड। बोलो सिया रामचंद्र की जय।